Good morning, students. We are going to start our fifth chapter. The name of the chapter is Coal and Petroleum. Okay, students, we will study here about coal and petroleum, how it is formed, and about its utility and other things. Now, we will discuss about natural resources. What are the natural resources? Okay, the main materials that are present in nature are useful to us in fulfilling our basic need are called as natural resources. मतलब हमारी बेसिक नीड को पूरा करने वाली वो नेचुरल थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉयल, पेट्रोलियम, मिनरल एट्सेट्रा दैट आर natural resources. Depending upon the abundance and availability of natural resources, they can be broadly classified into two categories. Okay, how many categories? That is in two categories: inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Inexhaustible मतलब जो कभी समाप्त न होने वाला हो, और exhaustible जो समाप्त होने वाला नेचुरल रिसोर्स है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, मतलब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर में अधिक, इनकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से ये समाप्त भी नहीं होते हैं. ओके, दैट आर सनलाइट फॉर एग्जांपल, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले, सैंड एट्सेट्रा. ओके, जैसे आप देखें तो सनलाइट को जितना भी यूज करिए वो ख़त्म होने वाला नहीं है. ओके, लाइक दिस exhaustible natural resources, these resources are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a period of time. okay, अगर देखा जाए तो इनके साथ क्या है, इनकी एक लिमिटेड अमाउंट ही आपके प्रकृति में उपलब्ध है और ये एक समय के बाद ये समाप्त भी हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ for example that is coal, wildlife, petroleum, etc. okay, now here we will discuss about few things. In this chapter we will learn about exhaustible natural resources such as coal, petroleum, natural gas. okay, हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, हम नेचुरल गैस और कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे. The material that are burned to produce power or heat energy are called as fuels. Okay, what are fuels? Fuels ऐसे मटेरियल जिन्हें जलाने के बाद हमें एनर्जी मिलता हो, पावर मिलता हो, या जिनसे हमें हीट एनर्जी मिलता हो, ऐसे को हम फ्यूल बोलते हैं. The remains of dead plant and animals buried under the earth millions of years ago are called as fossils. okay, fossils किसको बोलते हैं, dead parts. अगर प्लांट का कोई डेड पार्ट या एनिमल्स का, वो अर्थ के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो बरीड कंडीशन में यानी दफन हुए कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फॉसिल. फ्यूल्स like coal, petroleum, natural gas are all formed from these remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago, so these are called as fossil fuels. okay, क्योंकि जो आपके पेट्रोलियम हैं, नेचुरल गैस हैं, ये सभी किनसे मिलते हैं, इन्हीं फॉसिल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. okay, now we will discuss here about coal. Coal is a fossil fuel. It is hard and black in color. Coal is found in deep coal mines under surface.
of the earth in the form of coal beads. In India, coal is mainly found in Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Madhya Pradesh. Okay, coal क्या है? फॉसिल फ्यूल है, ये हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये डीप माइन यानी कि इसकी माइनिंग की जाती है, खान में नीचे की ओर पाया जाता है और सरफेस पे पाया जाता है. ओके, और मोस्टली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डीके एंड कंप्रेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एयर के एब्सेंस में इनका ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन, डीके होता है, वो भी अंडर प्रेशर. ओके, the slow chemical process of conversion of dead vegetation into coal under influence of high pressure, high temperature and pressure is called as carbonization. Okay, देखिए एक स्लो प्रोसेस के द्वारा डेड वेजिटेशन का कोयले में बदलना, वो भी किसकी उपस्थिति में? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण. इस प्रक्रिया को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं. Okay, mainly coal is made up of carbon, but along with it hydrogen, oxygen and small amount of nitrogen and sulfur are also present. यानी ये बने होते हैं, तो mainly इसका जो कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ क्वांटिटी में नाइट्रोजन और सल्फर भी अवेलेबल होते हैं. When coal is heated in the air, it burns, produces carbon dioxide. Okay, जब इसको जलाया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट करता है. इन इंडस्ट्रीज कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक, कोल तार, अमोनिका लिक्वर, देन कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा इनसे कोल तार, कोक और डिफरेंट आइटम्स इससे बनाए जाते हैं. ओके, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग. यानी कोल को हीट के द्वारा धीरे धीरे उसको तोड़ना. इट टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. यानी हाई टेम्परेचर में वहाँ पर क्या उपलब्ध ना हो? एयर उपलब्ध ना हो, और धीरे धीरे उसको हीट करके तोड़ना. इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं. कोल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, it converted into coke, coal tar and coal gas. Okay students, and ammonical liquor. Now we will study about coke. Coke is tough, porous and grayish black substance. Okay, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, कोक बहुत ही हार्ड होता है, वो पोरस होता है, इसके साथ साथ ग्रे ब्लैक कलर का होता है. It is obtained by the destructive distillation of coal. कोक इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, अगर कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म बोला जाए तो वो क्या होता है? दैट इज योर कोक. इट कंटेन्स 98% ऑफ कार्बन. ओके, इसमें 98% कार्बन का पाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूसेज ऑफ कोक. कोक के यूजेस क्या हैं? Coke is an essential raw material for iron steel industry to heat furnaces. Okay, इनका मेनली काम क्या होता है? जो डिफरेंट ये जो भट्टियाँ होती हैं उनको गर्म करने के लिए, जलाने के ये काम आता है. Coke is used as a reducing agent in extraction of minerals from their ores. Okay, यानी डिफरेंट जो ओर्स होती हैं, ओर मीन्स हम जिसको बोलते हैं अयस्क बोलते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन में यानी उसकी साफ़ सफाई में भी ये मदद करते हैं. कोल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस. ओके, एंड वाटर गैस बनाने में, और इसके साथ साथ ये प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी इनका यूज किया जाता है. ओके, नाउ अबाउट कोल तार. What is coal tar and what is its use? Coal tar is a black, viscous, thick liquor with an unpleasant smell. It is obtained by destructive distillation of coal. It is
नॉट अ सिंगल कंपाउंड। ओके, कोल तार क्या होता है, ये थिक लिक्विड के रूप में होता है और इसकी स्मेल बड़ी अनप्लेजेंट होती है, अच्छा इसकी गंध अच्छी नहीं लगती है। ये डिस्ट्रक्टिव, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये अकेला कंपाउंड नहीं होता, उसमें डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स भी अवेलेबल होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। ओके, कार्बन के डिफरेंट 200 कंपाउंड्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस, कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस सच एज टाइलिन, बेंजीन, नैप्थलीन, फेनॉल एटसेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इनसे डिफरेंट टाइलुइन, बेंजीन, फेनॉल, ये सब इससे ऑब्टेन किया जाता है। दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज raw material for manufacturing dyes, explosive paint, varnishes, pesticides, plastic, synthetic fibers, photographic material, naphthalene balls, roofing materials, ये सभी इनके रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट coal gas. Okay, what is coal gas? Coal gas is also obtained by the destructive distillation of coal. यानी कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है। कोल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 combustible gases, namely hydrogen, methane and carbon monoxide. Coal has a high calorific value due to the high calorific value of hydrogen and methane. It burns to produce heat. That's why it is an excellent fuel. Okay, coal gas consists of 3, इसमें 3 कंबस्टिबल गैसेस होती हैं जिनका नाम क्या है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस जलने के बाद अधिक से अधिक वो एनर्जी देती है, कैलोरीफिक वैल्यू इसका सबसे अधिक होता है। ओके, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, इसको जलाने से हीट मिलता है और इसके साथ साथ दैट्स वाई, इस कारण से इसको हम सबसे अच्छा क्या बोलते हैं, फ्यूल, ईंधन बोलते हैं। ओके, नाउ अमोनियम कंपाउंड्स। ओके, अमोनियम कंपाउंड्स ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ammonium compounds are produced which when dissolved in water from ammonical liquor. ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा जब कोल एंड अमोनियम कंपाउंड को पानी में घोला जाता है तो अमोनिकल लिक्वर बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ओके, इसका यूज डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को बनाने में किया जाता है। हियर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व इट। ओके, नाउ पेट्रोलियम। ओके स्टूडेंट्स, what is petroleum? Petroleum is a dark colored and thick oily liquid. Okay, डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोलियम। इट हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। वैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्मेल करने से कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है, ये हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, इसलिए हमें इसे स्मेल नहीं करना चाहिए। इन ग्रीक लैंग्वेज, ओके, अब आइए जानते हैं कि पेट्रोलियम का रियल मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है। पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल। इट मीन्स पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स, मतलब ऐसी ऑयल जो कहाँ से प्राप्त की जाती हो, जो हमको रॉक से प्राप्त की गई हो। ओके, देन नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। आइए देखते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड by the decomposition of dead remains of plants and animals buried under the sea millions of years ago। यानी देखा जाए तो millions of years ago sea यानी समुद्र के पास different animals और plants buried हो गए थे। then ओके, कुछ ऐसा नेचुरल चेंजिंग आया होगा जिसके कारण वो अर्थक्वेक हो सकता है, अर्थक्वेक के कारण वो बरीड हो गए, मतलब नीचे दब गए। देन व्हाट विल हैपन देयर? पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ
several hydrocarbons having one or more than 100 कार्बन एटम्स। ओके, पेट्रोलियम ये मिक्सचर होता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स इसमें अवेलेबल होते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, अब देखिए यहाँ पर हम प्रोसेस समझते हैं कि कैसे पेट्रोलियम बना। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन सी डाइड, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो भी प्लांट और डिफरेंट एनिमल्स थे वो डाइड हो गए, यानी मर गए किसी कारण से। देयर डेड बॉडी सैंक डाउन टू द बॉटम ऑफ सी एंड वर, ओके, वो उसमें सबमर्ज्ड हो गए, डूब गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, सून कवर्ड विथ क्ले एंड सैंड, और उसके बाद क्या हुआ कि वो मिट्टी से और सैंड यानी बालू से वो ढक गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स very high pressure and temperature in the absence of air, the dead remains of plants and animals were slowly converted into petroleum। यानी वहाँ पर पहली बात तो एयर एब्सेंस, एयर तो वहाँ पर उपलब्ध है नहीं। अब ये जो उनके डेड रिमेन्स हैं वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो कन्वर्ट हो गए, यानी बदल गए किसमें, पेट्रोलियम के रूप में। इट देन पास्ड थ्रू द पोरस रॉक्स, उसके बाद रॉक्स के थ्रू वो पास करते हुए यानी नीचे की ओर जाते हुए गॉट ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस रॉक्स, ओके, नॉन पोरस रॉक्स में जाकर के वो क्या हो गए, स्टोर हो गए। अ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फॉर्म्स अ कवर ओवर इट। ओके, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट पेट्रोलियम का जो था यानी गैसियस कंपोनेंट, वो नेचुरल गैस के ऊपर एक पेट्रोलियम के ऊपर एक नेचुरल गैस की एक कवरिंग बना लिया। ओके, दैट्स द ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर ड्रिल करने के लिए, जैसे कि आप पानी निकालने के लिए देखते हैं हम लोग ड्रिलिंग करके डिफरेंट मशीन्स लगा करके पानी निकाल लेते हैं, वैसे ही इनको भी ड्रिल किया जाता है। ओके, अर्थ क्रस्ट देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे प्रीवियस रॉक्स थी, फिर वहाँ से वो नीचे की ओर चले गए पेट्रोलियम। ओके, देन उसके नीचे दैट इज़ योर वाटर एंड इम्परवियस रॉक्स आर ऑल्सो देयर। हाउ पेट्रोलियम ऑब्टेन, पेट्रोलियम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड above the layer of water because petroleum and natural gas are lighter than the water and do not mix with it। जैसा कि आप जानते हैं, पानी को, अगर पानी के अंदर आप ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल हमेशा ऊपर की ओर रहती है, इसलिए पानी का जो पानी के ठीक ऊपर ये पेट्रोलियम अवेलेबल होता है, नेचुरल गैस भी, दोनों ऊपर ये रहते हैं। लाइटर क्यों, क्योंकि ये हल्के होते हैं इसलिए ये ऊपर की ओर रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एरियाज वर वेयर पेट्रोलियम में बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट पर्सन्स क्या करते हैं, वो क्लियर करते हैं कि इस एरिया में पेट्रोलियम अवेलेबल होगा, पहले ये क्लियर किया जाता है। एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स, वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है और फिर उससे इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन एंड कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स, ड्रिलिंग रिग्स करके वहाँ पर क्या कर लिया जाता है कि वहाँ से पेट्रोलियम को बाहर निकाल लिया जाता है। पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, वहाँ तक पाइप लगाया जाता है। ओके, जैसा कि आप अपने यहाँ पानी आप लेने के लिए देखते हैं, पाइप लगाकर नीचे तक सेटअप किया जाता है। ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल गशेस आउट ऑफ द पाइप बाय सर्टेन पम्प्स, पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट। ओके, और इस तरीके से पेट्रोलियम को ऑब्टेन कर लिया जाता है। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन आसाम एंड गुजरात, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ओके, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आसाम और गुजरात में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ गोदावरी और कृष्णा की बेसिन्स में भी ये अवेलेबल है।
Petroleum is also found under the seabed at the distance of 150 kilometers from Mumbai, called Mumbai High. मुंबई हाई नामक एक स्थान है जो अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर है, ओके, सी बीड से, वहाँ से भी ऑब्टेन किया जाता है. नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ओके, इसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है, उसकी साफ सफाई कैसे की जाती है. पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस दैट इज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड पैराफिन वैक्स. ओके, जब नेचुरली इसको ऑब्टेन किया जाता है तो ये पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट, इन सब का एक मिक्सचर होता है. ओके, इट इज़ known as crude oil because it cannot be used in form in which it exists. इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं इस कंडीशन में क्योंकि इसे यूज़ नहीं किया जा सकता है. ओके, वी नीड टू सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम. अब क्या किया जाता है, इसके जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें अलग किया जाता है. सो इट हैज़ टू बी प्यूरिफाइड और रिफाइंड. अब उनको प्यूरिफाई किया जाता है या उसे रिफाइन किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ओके, डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं. पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट मद्रास, कोचीन, मथुरा, डिगबोई, मुंबई, कोयली, हल्दिया एंड बाराउनी. इन सभी स्थान पर इनके अवेलेबल हैं. ओके, जहाँ से इनकी रिफाइनिंग की जाती है. अब देखिए रिफाइनिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ फिगर के थ्रू आपको दिखाया गया है. ऐसी रिफाइनरीज होती हैं, काफ़ी हाई ऊंचाई तक ये बनी होती हैं. ओके, अब क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल जैसा कि आप देख रहे हैं फर्नेस से होते हुए उसको अंदर डिस्टिलेशन के लिए उसको अंदर लिया जाता है. देन ये केरोसिन, पेट्रोलियम गैस और ये सब सभी एक अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं और फिर सबको यहाँ से अलग कर लिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. ओके, डिफरेंट जो हैं इनका यूज़ क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट दैट इज पेट्रोलियम गैस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज गैस इन लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज एलपीजी. ओके, एलपीजी के रूप में इसका कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 to 4 होते हैं और इसको यूज किया जाता है जैसा कि आप लोग घरों में हम लोग यूज करते हैं एलपीजी जो सिलेंडर्स में भर करके आता है. इसके साथ साथ इसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज किया जाता है. गैसोलीन और पेट्रोल, ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 होता है और ये इनमें कार्बन एटम 5 to 9 होते हैं. इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, एज अ सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स, in preparation of petrol gas in laboratories and as an aviation fuel. ओके, यानी ये डिफरेंट अगर इसको देखा जाए तो फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जाता है डिफरेंट व्हीकल्स में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ केरोसिन दैट इज बॉइलिंग पॉइंट 170 to 250 and carbon atom are 10 to 12. It is used as fuel in a wick stove to cook food and petromax lamps for lighting purposes. ओके, जलाने के लिए काम किया जाता है. इसके साथ साथ चाहे तो स्टोव में खाना पकाने के लिए भी यूज किया जाता है. अ स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज एन एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स. ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई यहाँ से आपको. एविएशन के लिए यानी जेट एरोप्लेन्स में स्पेशल टाइप का जो केरोसिन होता है वो एविएशन फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है. नाउ डीजल 250 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड. नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर 13 to 15. इट इज़ यूज्ड एज
फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, यानी जो अधिक भार ढोने वाली डिफरेंट व्हीकल्स होती हैं उसमें इसको यूज किया जाता है, जैसा कि बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, शिप्स, टू रन वाटर पंप रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इन फील्ड एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। फ्यूल ऑयल that is 350 to 400 degree centigrade, number of carbon atom that are 15 to 17, and it is used as industrial fuel for furnaces and boilers के लिए, और इसके साथ साथ डिफरेंट जो भट्टियाँ होती हैं उसमें वो जलाने के लिए यूज किया जाता है। नाउ अबाउट lubricant oil boiling point that is unknown, number of carbon of atom that is 17 to 20, it is used for lubricating machinery। okay, ये मोबिल ऑयल के रूप में इसको यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, पैराफिन वैक्स एबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 20 to 30, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल। देखिए इससे क्या बनता है, कैंडल बनता है। कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं सच एज फेस क्रीम, चेहरे पर जो आप क्रीम लगाते हैं उसमें मिलाया जाता है ये। वैसलीन जो आप लगाते हैं, डिफरेंट जो ऑइनमेंट, मलहम जो लगाते हैं चोट पर लगने पर या डिफरेंट टाइप के। वैक्स पेपर, टॉयलेट गुड्स एंड ग्रीज, इनको बनाने में इनकी मदद दी जाती है। नाउ बिटुमेन के बारे में जान लेते हैं। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट अननोन है और नंबर ऑफ कार्बन एटम 30 to 60 होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सर्फेसेस एंड पेंट्स, डैम प्रूफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर कोटिंग द अंडरसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। ओके, इनका यूज मेनली देखा जाए तो रोड पर इनका यूज किया जाता है। ओके, और इसके साथ साथ रस्टिंग से बचाने के लिए डिफरेंट पोल्स को भी वहाँ पर भी इसे लगाया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोकेमिकल्स। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ओके, यानी डिफरेंट टाइप्स की पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैसेस, इनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, इनका यूज किया जाता है डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव्स। ओके स्टूडेंट्स, now due to its great commercial importance, petroleum is also called as black gold। okay, कॉमर्शियल यूज इसका अधिक होने के कारण पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, नाउ अबाउट नेचुरल गैसेस। Natural gas is an important fossil fuel that occurs deep inside the earth between two layers non-porous rocks, either alone or above the petroleum deposits। यानी जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है ठीक उसी के ऊपर वाले पोर्शन पर ये अवेलेबल होते हैं। ओके, नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ मेथेन, इसमें मेथेन अवेलेबल होता है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं डिफरेंट, जो इसको हम ब्यूटेन और प्रोपेन के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये स्मॉल प्रोपोर्शन यानी थोड़ी मात्रा में ही ये मिक्स्ड होते हैं। इट एक्ट्स एज एन आइडियल फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विद ब्लू स्मोकलेस फ्लेम विदाउट लिविंग एनी ऐश। ओके, इसको सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि ये बिना किसी धुआं दिए हुए और बिना राख दिए हुए, राख छोड़े हुए ये जलता है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई। ओके, इसमें मतलब इससे हीट भी सबसे अधिक मिलता है। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड एट त्रिपुरा, देन राजस्थान, महाराष्ट्र, इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ओके, यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस।
नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, ये नेचुरल गैस जो होते हैं हाई प्रेशर के अंडर ये स्टोर होते हैं, इसलिए इनको CNG बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। CNG is used as fuel in motor cars, buses, trucks because it is less polluting. Okay, ये less polluting होता है, इसलिए इनको यूज किया जाता है डिफरेंट बसेस, ट्रक्स में। ओके, it is a clean fuel because it produces only carbon dioxide and water and no ash on burning. ओके, ये इसको क्लीन फ्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे केवल कार्बन निकलता है और इसके साथ साथ इसके बर्निंग के बाद ऐश नहीं निकलता है, राख नहीं बनती है। CNG इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए भी इनको यूज किया जाता है। अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल टू द होम्स एंड फैक्ट्रीज through a network of underground pipelines to be used directly for burning। देखिए, CNG के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस गैस को पाइपलाइन के थ्रू सीधे घरों तक आप पहुंचा सकते हैं और डायरेक्टली इसको यूज किया जा सकता है। इसको साफ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, एट अ फ्यू अदर प्लेसेस, यानी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पाइपलाइंस के थ्रू घरों में भेजे जाते हैं। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनसे डिफरेंट नेचुरल गैस से केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक दैट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्रीज। ओके, इनसे कार्बन ब्लैक बनाए जाते हैं जो रबर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं एज अ स्ट्रेथनिंग एजेंट, जिससे रबर मजबूत बनता है, मजबूत हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल दैट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ओके, इसको हाइड्रोजन बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल स्केल पर इसको यूज किया जाता है और जिसका यूज कहाँ किया जाता है, अमोनिया बनाने में। नेचुरल गैस decomposes to form carbon and hydrogen on strong heating in the absence of air। ओके, एयर के एब्सेंस में जब इसको जलाया जाता है तो देखिए क्या होता है, CH4 that is methane, strong heating and then after it what's happening here, we are seeing that carbon and hydrogen is released। लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसकी लिमिटेशन क्या है? वी हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग इन दिस चैप्टर दैट फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, natural gases are exhaustible natural resources। Two main limitations of fossil fuels are as follows। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही कि ये नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जिनकी एक सीमित मात्रा ही उपलब्ध है। अगर हम इसको अधिक यूज करेंगे तो ये समाप्त हो सकता है। तो आइए हम इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड सेकेंड दैट इज़ एयर पोल्यूशन। पहली बात तो ये कम मात्रा में मिलते हैं और दूसरी बात इनसे एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इट टूक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है इनको बनने में। ऑल्सो these resources cannot replenish themselves by quickly recycling। और इसको बहुत जल्दी से रिसाइकलिंग करके हम इसको कंप्लीट हम फिर से ऑब्टेन भी नहीं कर सकते। एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, थोड़े समय में हम इसको बना भी नहीं सकते। सो इफ दीज रिसोर्सेज विल बी यूज्ड एट देयर प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन, we know reserves of these fossil fuels will last only few hundred years causing energy crisis। okay, तो कुछ ही 100 years के अंदर, अप्रॉक्सीमेट 100 years, ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा,
फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, सो हमें इसका सोच समझकर ही उपयोग करना होगा। नाउ एयर पोल्यूशन, इनके जलने के बाद क्या होगा, ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। दीज गैसेस प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज एयर पोल्यूशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या क्रिएट करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स। इट कॉजेज सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ। ओके, इससे ह्यूमन बींग का डेथ भी हो सकता है, इसके साथ साथ दम भी घुटता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस व्हाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल combines with rain water to form sulfuric acid। ओके, जब जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एसिड रेन के रूप में अर्थ पर गिरता है और इसका बहुत ही एडवर्स कंडीशन डिफरेंट वाटर बॉडीज़ पर पड़ता है, एनिमल्स पर पड़ता है, इसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स यानी इवन देन कार्स, यानी जिनके ऊपर ये पड़ेगा इवन देन उन सबको ये नुकसान पहुंचाता है। ओके, नाउ हियर इज वी विल स्टडी अबाउट इट। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट लीड्स टू इंक्रीज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, इसके अधिक डिपोजिशन से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस कैप्स जो पोल्स पर अवेलेबल हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जा रही हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड शूट पार्टिकल्स। ओके, अगर अच्छे से नहीं जलता है ये फ्यूल्स तो क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ साथ उससे राख का भी फॉर्मेशन, राख भी बनने लगता है, यानी कालिख भी बनती है, जो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। When we inhale carbon monoxide, it combines with hemoglobin in our blood। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ड्यू टू दिस hemoglobin becomes unable to carry oxygen to the body cells that results in death due to the suffocation। अब इसके कारण क्या होता है, सफोकेशन फील होना शुरू होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वहाँ पर जिस प्लेस पर आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पर अधिक से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ तो सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है। सूट पार्टिकल्स एंटर आवर बॉडी वाइल ब्रीदिंग एंड ट्रिगर्स कफ, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा। और ये सूट पार्टिकल जब अधिक से अधिक हमारे अंदर चले जाते हैं तो इनसे हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जैसे कफिंग अधिक होगा, कफ बनेगा, इसके साथ साथ छींक आएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी हमको यहाँ तक कि इवन देन अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आइए अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना है। कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सबसे अच्छी यही बात है कि अगर कोई लिमिटेड कोई थिंग हमारे पास है तो उसको सोच समझकर वाइजली उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स कीपिंग इन योर माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। हम इस बात को समझें कि ये कम से कम उपलब्ध है और उसको सही से उपयोग करें। वी शुड रेड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज़ देयर फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ओके, हमको सबसे पहले तो रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स को, और तभी यूज करना चाहिए जब अधिक से अधिक ज़रूरत हो। मतलब जब हमें, अगर हम थोड़ी दूरी पर जा रहे हैं तो बाइक का यूज हमें नहीं करना चाहिए, फ्यूल बचेगा ऐसे। ओके, वी शुड इंकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। ओके, हमको ये डिफरेंट एनर्जीज़ को यूज करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड यूज़ मोर फ्यूल इफ़िशियंट मशीन्स। इसके साथ साथ हमको जो डिफरेंट मशीन्स हैं
उनको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि कम से कम फ्यूल में अधिक से अधिक हम चल पाएँ। और इसके साथ साथ जहाँ हो सके हमको सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए। विंड एनर्जी को यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और हम अपनी फ्यूल्स को हम बचा सकते हैं। ओके, नाउ judiciously use of energy has two main advantages। ओके, अगर हम सोच समझकर अगर हम एनर्जी को यूज करते हैं तो उसका दो मुख्य लाभ होता है। इट हेल्प्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो एनर्जी, अगर हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं तो हम इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को, हर एक आदमी को हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराने में हम सक्षम हो पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, इट गिव्स अस आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अधिक समय तक अगर फ्यूल चलेंगे तो क्या होगा, हमारे साइंटिस्ट को थोड़ा समय मिलेगा सोचने का, तो हो सकता है कि और नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सके जिससे हम इजीली क्या कर सकेंगे, डेली नीड्स को हम समझ सकेंगे और इसके साथ साथ हम फ्यूल को अधिक से अधिक कंजर्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर care for environment here is available, and we will study few lines are here. We should also study this. Use fan, light, coolers, rooms, heaters, air conditioners only when required. Okay, जब ज़रूरत हो तभी यूज कीजिए। Use devices like solar cooker, solar water heater and solar pump that use renewable resources of energy, that is solar energy। तो हमें कोशिश करके सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप का यूज करना चाहिए। ओके, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स मस्ट बी यूज्ड एंड देयर इंजन्स मस्ट बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। ओके, हमको अपनी व्हीकल्स को इफ़िशिएंटली यूज करना चाहिए और इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए, मस्ट बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, और उसके इंजन को भी प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ गैस पाइप्स, ऑयल पाइप्स एंड वाटर पाइप्स इज नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो पाइपलाइंस हैं, पाइप्स को भी बराबर हमें केयर करना चाहिए, जो गैस पाइप्स हैं, ऑयल पाइप्स हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसका वेस्टेज हो जाए। ओके, यूज CFL एंड LEDs इंस्टेड ऑफ बल्ब्स एंड कंज्यूम लेस एनर्जी। मतलब CFL या तो LEDs यूज़ कीजिए ताकि जिससे हम इलेक्ट्रिक को हम सेव कर सकें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए जहाँ तक देखा जाए। तो इस समय में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेंटेन कर पाना, लेकिन जैसे ही नॉर्मल होगा सिचुएशन ये पॉसिबल है। यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। खाना पकाने के लिए हमें प्रेशर कुकर का भी यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट इट।